जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 61 का भाग 2 देखेंगे। अब चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? उत्प्रेक्षा, उपमा, विशेषोक्ति, रूपक। आपको बताना है कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है विशेषोक्ति। प्रश्न 62। आज नदी बिल्कुल उदास थी। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सौमित्र मोहन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर विनय। आज नदी बिल्कुल उदास थी, यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल का है। प्रश्न 63। सुमेलित नहीं है। त्रिलोचन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, रंगे राघव, पिघलते पत्थर, नागार्जुन, पांचजन्य, शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है विकल्प सी, नागार्जुन, पांचजन्य। प्रश्न 64। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, अज्ञेय। आपको बताना है व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? इसका राइट आंसर है अज्ञेय। प्रश्न 65। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय। अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है गिरजा कुमार माथुर को। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? देवराज, चंद्रकांत देवताले, नरेंद्र मोहन, मलयज। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कृति है? हड्डियों में छिपा ज्वर चंद्रकांत देवताले की कृति है। प्रश्न 67। दीवार में एक खिड़की रहती थी। उपन्यास के उपन्यासकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, काशीनाथ सिंह, अरुण कमल, गिरिराज किशोर। दीवार में एक खिड़की रहती थी। उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न 68। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। ओल्गा से गंगा तक किसकी कृति है? ओल्गा से गंगा तक कृति राहुल संस्कृत्यायन का है। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना है। प्रश्न 70। ऊंट की करवट किसकी कहानी है? यशपाल, जैनेन्द्र, रांगे राघव, जैनेन्द्र। आपको बताना है ऊंट की करवट किसकी रचना है?
ऊँट की करवट कहानी रांगे राघव का है। गुलेरी जी की पहली कहानी है। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी थी। गुलेरी जी की पहली कहानी है सुखमय जीवन। प्रश्न 72। जैनेन्द्र की चुनी हुई चीज़ें किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकती है, कथन किसका है। प्रेमचंद, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 72 का राइट आंसर है प्रेमचंद। प्रश्न 73। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक को दशरथ प्रसाद ओझा ने आधुनिक युग का उत्तम एकांकी कहा। दुर्लभ बंधु, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक को दशरथ प्रसाद ओझा ने आधुनिक युग का उत्तम एकांकी कहा है। तो राइट आंसर है भारत जननी को। प्रश्न 74। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, बम्बई। आपको बताना है श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। यह समाचार पत्र बम्बई से प्रकाशित होता था। प्रश्न 75। प्रभाकर माचवे की कृति जैनेन्द्र के विचार किस विधा है। आप सभी बताइए प्रभाकर माचवे की कृति जैनेन्द्र के विचार की विधा है। आलोचना, साक्षात्कार, जीवनी, संस्मरण। जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार विधा की रचना है। सैलानी की डायरी के रचनाकार हैं कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मलयज, राजेंद्र अवस्थी। सैलानी की डायरी के रचनाकार कौन है। सैलानी की डायरी के रचनाकार हैं राजेंद्र अवस्थी। प्रश्न 77। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है। दंडी, मम्मट, केशव मिश्र, भामह। आप सभी बताइए काव्य हेतु के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है। यह कथन केशव मिश्र का है। प्रश्न 78। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकसित मृदु उर पुलकित गात पंक्तियों में कौन सा अनुभाव है। आहार्य, स्तंभ, रोमांच, कायिक। इस काव्य पंक्ति में रोमांच अनुभाव है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। आपको बताना है मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो राइट आंसर है सांध्य गीत से। प्रश्न 80। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस नाटककार का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन किस नाटककार का है। आप सभी बताइए।
यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है नाभादास। प्रश्न 82। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या तुर्की भाषा का? आपको बताना है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न 83। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, गुणोचित्य, रस ध्वनि। आपको बताना है आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है। राइट आंसर है रस ध्वनि को। प्रश्न 84। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। प्रश्न 84 का सही आंसर है रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? चिंतामणि, मतिराम, राम सहाय, अमीर दास। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? सतसई की रचना नहीं की चिंतामणि ने। प्रश्न 86। भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास। आप सभी बताइए भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत नंददास की रचना है। प्रश्न 87। सबसे उदास कविता के रचनाकार कौन है? सबसे उदास कविता के नाटककार आप सभी बताइए कौन है? राजेश जैन, स्वदेश दीपक, हबीब तनवीर, शंकर शेष। सबसे उदास कविता के नाटककार हैं स्वदेश दीपक। प्रश्न 88। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास। आपको बताना है कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध भारतेंदु ने लिखा। सच्ची समालोचना शीर्षक आलोचना किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी। किसने सच्ची समालोचना शीर्षक आलोचना लिखा? राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 91। सिद्धांत और अध्ययन के लेखक हैं। सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। सिद्धांत और अध्ययन के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है गुलाब राय। प्रश्न 92। उत्तर योगी नामक जीवनी किसने लिखा?
अमृतलाल नागर, वियोगी हरि अमृत राय, शिव प्रसाद सिंह। उत्तर योगी नामक नाटक जीवनी किसने लिखा? उत्तर योगी नामक जीवनी शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। मध्य स्वर है, आप सभी बताइए कौन सा मध्य स्वर है? मध्य स्वर है अ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? आपको बताना है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। इसका सही आंसर है क्रम। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर है क ग। सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। आप सभी बताइए महाप्राण वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण वाला वर्ण है विकल्प ए, ख, छ और झ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, आकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है उसे आकारांत कहते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है, आप सभी बताइए दीर्घ का वर्ण विच्छेद कौन सा है? दीर्घ का वर्ण विच्छेद है विकल्प ए। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। प्रश्न 100, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, भलाई, विद्वान। आप सभी बताइए कौन सा विशेषण है? तो राइट आंसर है विद्वान। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को पढ़ा रहा है। आपको बताना है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो राइट आंसर है पानी बरस रहा है। प्रश्न 103, निम्नलिखित में से अव्यय है? प्राचीन, मोटा, गरीब और। आपको बताना है कौन सा अव्यय है। तो राइट आंसर है और। प्रश्न 104, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है सारस। प्रश्न 105, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? धुआं, संध्या,
भत्ता, धावा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है संध्या। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर है संबंध कारक। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है? दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। आपको बताना है कौन सा रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द है नाक। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। आप सभी बताइए प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। प्रश्न 109। दर्शिका शब्द में प्रत्यय है। आ, इका, शिका, ईका। दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर है ईका प्रत्यय। प्रश्न 110। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अंबर, अवनि। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है अवनि। प्रश्न 111। नीचे दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द है। कोलाहल, पारिवारिक, समझदार, तरुण। किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? किशोर का समानार्थी शब्द है तरुण। प्रश्न 112। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो राइट आंसर है विदेह। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। जिस पर आक्रमण किया गया है उसके लिए एक शब्द है आक्रांत। धातुष्मा में उपर्युक्त संधि है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातुष्मा में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है दीर्घ संधि। प्रश्न 115। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याधन ग्रह, सतधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्यधन आग्रह। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास है। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है आशातीत। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। आप सभी बताइए नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? इसका सही आंसर है नदी क्रोशम कुटिला। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया? कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर है भवभूति ने। प्रश्न 119। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? श्रृंगार, वीर, करुण,
अद्भुत। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो राइट आंसर है करुण रस। निम्नलिखित में से अर्थोपक्षेपक नहीं है। प्रवेशक, नियताप्ति, चूलिका, विस्कंभक। आपको बताना है अर्थोपक्षेपक नहीं है। तो राइट आंसर है नियताप्ति। प्रश्न 121। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं अभिनवगुप्त, पाणिनि, भरतमुनि, भट्टलोलट। आप सभी बताइए रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? उत्पत्तिवाद के जनक हैं भट्टलोलट। प्रश्न 122। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा, काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो राइट आंसर है काव्यांग। प्रश्न 123। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, वीर, शांत। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण में श्रृंगार रस है। प्रश्न 124। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीतिका। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में उल्लाला छंद है। प्रश्न 125। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का क्या अर्थ है? जाति से बहिष्कृत करना, बहुत जल्दी में होना, थोथी कल्पना करना, मौज मस्ती करना। आप सभी बताइए हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ है जाति से बहिष्कृत करना। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।